क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी मुस्कान आपकी दुनिया बन जाए और फिर एक दिन वही इंसान इतना दूर लगने लगे जैसे कभी था ही नहीं? ये कहानी है संध्या और आदित्य की। दो दिल, एक रिश्ता और अनगिनत जज्बातों की एक जटिल पर खूबसूरत यात्रा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये आईना है उन रिश्तों का जो वक्त की ठोकरों से चटक तो जाते हैं पर टूटते नहीं, अगर हो थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा इंतजार और बहुत सारा विश्वास। देखिए, एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी, सिखाएगी और शायद आपके दिल में छुपे कुछ जज्बात फिर से जगा देगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। संध्या और आदित्य की मुलाकात 7 साल पहले एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। संध्या एक जीवंत और हंसमुख लड़की, अपनी मुस्कान और बेबाकी से हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सपनों और उम्मीदों से भरी थी। दूसरी ओर आदित्य एक शांत, समझदार और थोड़ा अंतर्मुखी लड़का था जो अपनी बातों से ज्यादा अपने काम से लोगों को प्रभावित करता था। कॉलेज फेस्ट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान संध्या स्टेज पर थी और आदित्य दर्शकों में बैठा उसे देख रहा था। संध्या की हंसी और उसकी ऊर्जा ने आदित्य को बांध लिया। उस दिन पहली बार आदित्य ने अपने दोस्त से कहा, इस लड़की में कुछ खास है। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती बनी रही। छोटी छोटी मुलाकातें, लंबी बातें और एक दूसरे के लिए समय निकालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। संध्या को आदित्य की गंभीरता और उसका धैर्य पसंद था, जबकि आदित्य को संध्या की बेफिक्री और जिंदा दिली भांति थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने परिवारों को बताया और कुछ शुरुआती हिचकिचाहट के बाद दोनों के परिवार शादी के लिए राजी हो गए। शादी के दिन संध्या और आदित्य की आंखों में एक दूसरे के लिए अनंत प्यार और विश्वास था। संध्या ने अपनी डायरी में लिखा था, आदित्य मेरे सपनों का वो साथी है जो मेरी हर हंसी और आंसू को समझता है। वहीं आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा, संध्या की मुस्कान मेरा सुकून है। दोनों का मानना था कि उनका प्यार हर तूफान को पार कर लेगा। शादी के बाद का पहला साल दोनों के लिए किसी परिघटना से कम नहीं था। संध्या और आदित्य दिल्ली में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगे। संध्या एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, जबकि आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर था। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते और शाम को आदित्य के ऑफिस से लौटने पर संध्या उसका इंतजार करती। दोनों साथ में खाना बनाते, पुरानी यादें ताजा करते और भविष्य के सपने बुनते। छुट्टियों में दोनों छोटे मोटे ट्रिप पर जाते। उनकी पहली ट्रिप हिमाचल के मनाली की थी, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ अनगिनत तस्वीरें खींची। एक तस्वीर में संध्या आदित्य के कंधे पर सिर रखकर हंस रही थी और आदित्य उसे प्यार से देख रहा था। उस तस्वीर को देखकर संध्या ने कहा था, हम हमेशा ऐसे ही हंसते रहेंगे ना? आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ हमेशा, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह नहीं चलती। जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियों का बोझ और रोजमर्रा की भागदौड़ ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया। शादी के तीसरे साल तक दोनों के बीच छोटी मोटी बहसें शुरू हो गईं। आदित्य का काम बढ़ता जा रहा था। ऑफिस में टारगेट, मीटिंग्स और देर रात तक काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वह अक्सर थक कर घर लौटता और उसका मूड चिड़चिड़ा रहता। संध्या, जो पहले आदित्य के साथ हर छोटी बात साझा करती थी, अब खुद को अकेला महसूस करने लगी। संध्या की भी अपनी परेशानियां थीं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, घर की जिम्मेदारियां संभालना और आदित्य के साथ समय बिताने की चाहत उसे थकाने लगी थी। वह चाहती थी कि आदित्य उसे समझे, उससे बात करे, लेकिन आदित्य अपने तनाव में इतना उलझा रहता कि वह संध्या की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता। एक शाम आदित्य देर से घर लौटा। संध्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मैं कितने बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है? आदित्य ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, संध्या, मैं दिन भर काम करता हूं, तुम हर बार यही शुरू कर देती हो। यह छोटी सी बहस धीरे धीरे बड़ी हो गई। संध्या ने कहा, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं चाहती। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसका चुप रहना संध्या को और चुभ गया। ऐसी बहसें अब रोज का हिस्सा बन गई। छोटी छोटी बातें जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना या बिल्स का भुगतान उनके बीच तनाव का कारण बनने लगी। संध्या को लगता कि आदित्य उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, जबकि आदित्य को लगता
कि संध्या उसकी मेहनत और तनाव को नहीं समझती। दोनों एक दूसरे से अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन गुस्सा और अहम उनकी आवाज को दबा देता। 5वें साल तक उनके बीच खामोशी गहराने लगी। अब बहसें कम हो गई थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब ठीक हो गया था, बल्कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही कम कर दिया था। संध्या अपने स्कूल के काम और दोस्तों में व्यस्त रहने लगी, जबकि आदित्य ऑफिस और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। घर अब सिर्फ एक छत था, जहां दो लोग साथ रहते थे, लेकिन उनके दिल अलग अलग दिशाओं में भटक रहे थे। संध्या को याद आता कि कैसे पहले आदित्य उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता था। अब वही आदित्य उसे देखकर भी मुस्कुराता नहीं था। आदित्य को भी संध्या की पुरानी हंसी याद आती, लेकिन वह सोचता कि शायद अब संध्या को उसकी जरूरत ही नहीं है। दोनों के बीच की यह दूरी न केवल उनके रिश्ते को खा रही थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी बदल रही थी। संध्या, जो पहले हर बात पर हंस देती थी, अब चुप और गंभीर रहने लगी थी। आदित्य, जो पहले धैर्यवान था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। 7वें साल में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके रिश्ते को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक रात आदित्य फिर देर से घर लौटा। संध्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर की, मेरी या हमारे रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जा रही हूं मायके। आदित्य, जो उस दिन ऑफिस में एक बड़ी डील हारने की वजह से पहले ही परेशान था, ने गुस्से में जवाब दिया, जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह मुझे फर्क नहीं पड़ता। संध्या के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने सोचा कि अगर आदित्य को सचमुच उसकी परवाह नहीं है, तो इस रिश्ते में रहने का क्या मतलब। अगले दिन संध्या ने अपने कपड़े पैक किए और अपने मायके चली गई। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वह भी थक चुका था, या शायद उसे लगा कि कुछ दिन अलग रहने से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें ठीक होने के बजाय और बिगड़ गईं। संध्या के मायके जाने के बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। संध्या के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन संध्या का दर्द इतना गहरा था कि वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपने एक वकील दोस्त से बात की और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। जब आदित्य को यह खबर मिली तो उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि संध्या सिर्फ गुस्से में है और जल्दी ही लौट आएगी, लेकिन जब उसे कोर्ट का नोटिस मिला तो उसे एहसास हुआ कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। तलाक की अर्जी दाखिल होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। संध्या अपने मायके में थी, जबकि आदित्य उसी फ्लैट में अकेले रह रहा था जो कभी उनका साझा आशियाना था। घर अब खाली खाली सा लगता था। संध्या की हंसी, उसकी बातें और उसकी मौजूदगी की कमी आदित्य को हर पल सताती थी। वह रात को अकेले खाना खाता, लेकिन खाना अब बेस्वाद लगता था। संध्या की बनाई हुई दाल और रोटी की याद उसे बार बार आती। संध्या की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। मायके में वह अपने कमरे में अकेले बैठी रहती। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन संध्या का मन उदास रहता। वह सोचती कि क्या उसने जल्दबाजी में तलाक का फैसला ले लिया। लेकिन फिर आदित्य की वो बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे याद आती और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता। कोर्ट में पहली सुनवाई के दिन दोनों पहली बार आमने सामने हुए। संध्या ने आदित्य को देखा, लेकिन उसकी नजरों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। आदित्य ने भी संध्या की ओर देखा और उसे लगा कि संध्या पहले जितनी जीवंत नहीं रही। दोनों की आंखों में शिकायतें थीं, लेकिन कहीं न कहीं प्यार की एक हल्की सी चिंगारी भी बाकी थी। जज ने दोनों की बात सुनी और कहा, आप दोनों अभी भी युवा हैं और आपका रिश्ता 7 साल पुराना है। शायद कुछ समय अलग रहकर आप अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें। मैं आपको 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता हूं। इस दौरान आप दोनों कोशिश करें कि अपनी समस्याओं को सुलझा सके। कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों के जीवन को बदल दिया। आदित्य की मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आदित्य पूरी तरह टूट गया। वह अपनी मां के साथ अस्पताल में दिन रात रहने लगा। संध्या को यह खबर अपने एक कॉमन दोस्त से मिली। उसका मन बेचैन हो उठा। भले ही वह और आदित्य अलग हो गए थे, लेकिन आदित्य की मां ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। संध्या बिना कुछ सोचे अस्पताल पहुंच गई। जब आदित्य ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रिश्ता खत्म हो रहा है आदित्य, लेकिन इंसानियत थोड़ी खत्म हुई है। मां ने मुझे हमेशा प्यार दिया, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। संध्या की बात सुनकर आदित्य का दिल पिघल गया। उसने देखा कि संध्या किस तरह उसकी मां की देखभाल कर रही थी। वह डॉक्टरों से बात करती, दवाइयां लाती और आदित्य को भी खाने पीने की चिंता करने को कहती। उस एक पल में आदित्य को पुरानी संध्या की झलक दिखी, वही संध्या जो हर मुश्किल में उसका साथ देती थी। अस्पताल की उस मुलाकात के बाद
दोनों के मन में कुछ बदलने लगा। आदित्य एक रात अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें उसने लिखा था, संध्या की मुस्कान मेरा सुकून है। जब वह हंसती है तो लगता है दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो गईं। उसने डायरी में संध्या के लिए लिखे अपने तमाम खत और कविताएं पढ़ी। उसे याद आया कि कैसे वह और संध्या रात भर बातें करते थे, कैसे वे एक दूसरे के सपनों को साझा करते थे। उधर संध्या को अपने मायके में उनकी पहली ट्रिप की तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में वह और आदित्य मनाली की बर्फीली वादियों में एक दूसरे को गले लगाए हंस रहे थे। उस तस्वीर को देखकर संध्या की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे आदित्य उसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाता था और कैसे वह उसकी हर बात पर हंस पड़ती थी। दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच जो प्यार था वह कहीं खो तो गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। दोनों को अपनी अपनी गलतियां दिखने लगीं। संध्या को लगा कि शायद उसने आदित्य के तनाव को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि आदित्य को एहसास हुआ कि उसने संध्या की भावनाओं को नजरअंदाज किया। अंतिम सुनवाई से एक दिन पहले आदित्य ने हिम्मत जुटाई और संध्या के मायके गया। संध्या उसे देखकर हैरान रह गई। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, संध्या, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की। मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, तुम्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या हम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं? संध्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, आदित्य, मैं भी थक गई थी। मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अगर तुम वाकई मेरी भावनाओं को समझने को तैयार हो तो हां, मैं भी कोशिश करना चाहती हूं। उस रात दोनों ने लंबी बात की। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, एक दूसरे की बात सुनी और अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला किया। अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट में दोनों एक साथ पहुंचे। जज ने जब पूछा, क्या आप दोनों अपने फैसले पर कायम हैं, तो संध्या और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब शिकायतें नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास था। दोनों ने एक साथ कहा, हमने अपनी शिकायतें छोड़ दी हैं, अब हम साथ रहना चाहते हैं। जज ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रिश्तों की खूबसूरती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी दरार इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे भरा ना जा सके। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त संध्या और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो 7 साल पहले उनकी शादी के दिन थी। दोनों ने फैसला किया कि अब वे एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वे हर दिन कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालेंगे, अपनी बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। संध्या और आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि रिश्ते आसान नहीं होते, लेकिन अगर उनमें प्यार, विश्वास और समझ हो तो कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया और इस बार वे इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। संध्या और आदित्य की कहानी हर उस जोड़े के लिए एक प्रेरणा है जो अपने रिश्ते में मुश्किलों का सामना कर रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि प्यार केवल शुरुआती चमक और उत्साह नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, समझ और बलिदान की जरूरत होती है। रिश्ते टूटते नहीं जब लोग एक दूसरे को छोड़ने के बजाय एक दूसरे को थामने का फैसला करते हैं। संध्या और आदित्य आज भी साथ हैं। उनके बीच अब भी छोटी मोटी बहसें होती हैं, लेकिन अब वे एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे की मुस्कान को वापस लाने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार वह नहीं जो कभी नहीं टूटता। प्यार वह है जो टूटने के बाद भी फिर से बनाया जा सकता है।